प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है यहोवा का दिन निकट है, जागते रहो। प्रियो, पुराने नियम में जकरिया भविष्यवक्ता ने अपने 14वें अध्याय में प्रभु के दिन के विषय में हमें बताया है कि प्रभु का दिन आने वाला है। प्रियो, ये एक विशेष दिन होगा जब परमेश्वर पिता स्वयं अंत के दिनों में इस पृथ्वी पर हस्तक्षेप करेंगे और यह दिन प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन को भी दर्शाता है। आइए मेरे साथ इस आत्मिक यात्रा में जुड़िए और हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन कहाँ होगा, उनके आने से पहले हम क्या क्या चिन्हों को देखेंगे और उनके आने का उद्देश्य क्या होगा और आज के समय के लिए हम शिक्षाओं को प्राप्त करेंगे। सो प्रियो, आइए हम वचन में से पढ़ते हैं। जकरिया उसका 14वां अध्याय और उसका 4था पद। वहाँ पर लिखा हुआ है, उस दिन उसके पांव यरूशलेम के पूर्व में जैतून के पहाड़ पर पड़ेंगे और जैतून का पहाड़ पूरब से पश्चिम तक 2 भागों में बट जाएगा, जिससे एक बड़ी घाटी बन जाएगी, जिसका आधा भाग उत्तर की ओर और आधा भाग दक्षिण की ओर चला जाएगा। सुप्रियो, हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि उसके पांव अर्थात किसके पांव। प्रियो, यहाँ पर उसके पांव से तात्पर्य है यीशु मसीह के पांव। कहाँ पर पड़ने वाले हैं? यीशु मसीह के पांव। दूसरी बात हम देखते हैं, जैतून के पहाड़ पर पड़ने वाले हैं। और जैतून का पहाड़ कहाँ पर है? जैतून का पहाड़ यरूशलेम के ठीक सामने स्थित है और हम इसके विषय में बाइबल में कई जगहों पर पढ़ते हैं। ये वही जगह है, अर्थात ये जैतून का पहाड़ वही जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कई बार प्रार्थना करने के लिए जाया करते थे। ये वही स्थान है जहाँ से प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था। और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था तो स्वर्गदूतों ने उन लोगों से जो वहाँ उपस्थित थे उनसे कहा था कि जिस रीति से तुम प्रभु को बादलों पर जाते देख रहे हो, उसी रीति से प्रभु वापस भी आएंगे। और जकरिया नबी की किताब में अभी हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन जैतून के पहाड़ पर ही होगा। जब यीशु मसीह का आगमन जैतून के पहाड़ पर होगा, अर्थात जब यीशु मसीह के पैर जैतून के पहाड़ पर पड़ेंगे, खड़े होंगे यीशु मसीह उस पर, तब वहाँ पर एक अद्भुत घटना होने वाली है। और वो अद्भुत घटना है कि वो जो जैतून का पहाड़ है वो 2 भागों में बट जाएगा। पूरब से पश्चिम तक वो 2 भागों में बट जाएगा। उसका आधा भाग उत्तर की तरफ चला जाएगा, आधा भाग दक्षिण की तरफ चला जाएगा और वहाँ पर एक बड़ी घाटी बन जाएगी। प्रियो, हम देखते हैं कि ये भौगोलिक चमत्कार जो होने वाला है ये परमेश्वर की महिमा और शक्ति को दर्शाता है। और ये जो आगमन होगा प्रभु यीशु मसीह का, ये बड़ा शक्तिशाली होगा, ये दृश्य रूप में होगा। और वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि प्राकृतिक व्यवस्था में बदलाव भी आएगा। चौथी बात हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी घाटी बनेगी जो कि बचाव का मार्ग होगा। हम देखते हैं जकरिया उसका 14वां अध्याय और 5वां पद। वहाँ पर लिखा हुआ है, तब तुम मेरे बनाए हुए उस गड्ढे में से होकर भाग जाओगे, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। सो प्रियो, उन दिनों में, अंत के दिनों में जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोग हैं, वे लोगों के लिए ये एक बचाव का मार्ग बनेगा और वहाँ से प्रभु के बचे हुए लोग बच के दूसरी जगह पे चले जाएंगे। वे प्रभु के आगमन के लिए उस समय अपने आप को क्या करेंगे? वहाँ पर सुरक्षित रखेंगे, या वे वहाँ पर प्रभु के आगमन के समय सुरक्षित पाए जाएंगे।
आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के चिन्ह क्या होंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के चिन्ह अर्थात यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले पीड़ाओं का आरंभ होगा, धर्म का त्याग होगा, प्राकृतिक घटनाएं घटेंगी और यरूशलेम पर आक्रमण होगा और अन्य जातियों का समय पूरा हो जाएगा। आइए इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। पीड़ाओं का आरंभ होना, इसके विषय में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय पद 3 से पद 9 के बीच में। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जैतून के पहाड़ पर हैं और शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि बहुत से लोग मेरे नाम को लेकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, परंतु उन पर विश्वास नहीं करना, वे तुम्हें भरमाएंगे। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कही कि तुम लड़ाइयों पर लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत नहीं आएगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूंडोल होगा। ये सब पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे। सो प्रियो, पहली चीज हम देखते हैं कि पीड़ाओं का आरंभ होना। दूसरी बात हम देखते हैं धर्म का त्याग होना। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और 3 पद में हम इसके विषय में पढ़ते हैं कि वचन कहता है किसी भी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो ले। सो प्रियो, जब एंटी क्राइस्ट आएगा तब धर्म का त्याग होगा और उसके बाद ही हमारा प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तीसरी बात हम देखते हैं प्राकृतिक घटनाएं, जिनके विषय में हम पढ़ते हैं योएल 2:31 में कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा रक्त का सा हो जाएगा। योएल 3:15 में हम पढ़ते हैं सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश नहीं देंगे और न तारे चमकेंगे। मत्ती 24:29 में हम पढ़ते हैं कि तारे आकाश से गिराए जाएंगे और आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएंगी। सो प्रियो, हम देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा और तारे ये सब प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन से पहले अपने प्रकाश को खो देंगे। चौथी चीज हम देखते हैं यरूशलेम पर आक्रमण का होना और अन्य जातियों का समय पूरा होना। हम वचन में पढ़ते हैं लूका 21 और उसका 20वां पद, और वहाँ पे वचन हमसे कहता है जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो ये जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। और पुराने नियम में हम पढ़ते हैं जकरिया उसका 14वां अध्याय और उसमें उसके 1 पद से हम 3 पद तक के बीच में पढ़ते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है, सुनो यहोवा का ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन अर्थात यरूशलेम का धन लूट कर उनके बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करेंगे और वो नगर ले लिया जाएगा और नगर के आधे लोग बंदवाई में चले जाएंगे और प्रजा के शेष बचे लोग नगर में ही रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से लड़ेगा जो प्रभु यहोवा के विरोधी हैं और उनका नाश करेगा। प्रिय, और उस समय प्रभु यहोवा जब निकलेगा तभी वे जैतून के पहाड़ पर आएंगे, अपने पाँव को रखेंगे जो कि यरूशलेम में है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह के आने का समय होगा तब पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, भक्त और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और स्वतंत्र सब पहाड़ों की खो में
चले जाएंगे और चट्टानों में छिपेंगे और पहाड़ों से और चट्टानों से कहने लगेंगे कि हम पर गिर पड़ो और हमको उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है अर्थात मेमने के प्रकोप से हमें छिपा लो या बचा लो, क्योंकि मेमने का प्रकोप का वो भयानक दिन आ पहुंचा है और अब कौन ठहर सकता है। सो जितने भी विरोधी लोग होंगे वे सब क्या करेंगे, वो स्वयं बोलेंगे कि प्रभु के आने का दिन आ चुका है और वे अपने आप को पहाड़ों और चट्टानों की खोहों में छिप के बोलेंगे कि तुम मुझ हम पर गिर पड़ो, क्योंकि हम प्रभु का सामना नहीं कर सकते। सो प्रियो, हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन से पहले ये चिन्ह हमें दिखाई देंगे। पीड़ाओं का आरंभ होगा, लड़ाइयों पर लड़ाइयों की चर्चा हम सुनेंगे, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, अकाल होगा, भूकंप आएंगे और पीड़ाओं का आरंभ होगा, धर्म का त्याग होगा, सूर्य चंद्रमा और तारे अपने प्रकाश नहीं देंगे और यरूशलेम पर आक्रमण होगा और नगर ले लिया जाएगा। और फिर उसके बाद कुछ लोग यरूशलेम में बचे रहेंगे। तब परमेश्वर पिता का पुत्र यरूशलेम में आएंगे और जैतून के पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। और जितने भी प्रभु के आगमन से पहले हर एक पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थ्य लोग, हर एक लोग चट्टानों की खो में और पहाड़ों की खो में चले जाएंगे और बोलेंगे कि हम पर गिर पड़ो, क्योंकि हम प्रभु का सामना नहीं कर सकते। अब आइए आगे हम देखते हैं प्रभु के इस आगमन का उद्देश्य क्या होगा। सो प्रभु के इस दोबारा आगमन का उद्देश्य है न्याय और राज्य की स्थापना करना। हम देखते हैं प्रभु के दोबारा आगमन के विषय में कि प्रभु का आगमन का उद्देश्य होगा न्याय और उद्धार और यहूदा और यरूशलेम का उद्धार, बुराई पर विजय और राज्य की स्थापना। आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला हम देखते हैं न्याय और उद्धार, और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय और उसके 18वें पद में कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि तेरे दास भविष्यवक्ता और पवित्र लोगों को और उन छोटे और बड़े हर एक लोगों को जो तेरे नाम से डरते हैं उन्हें बदला दिया जाएगा और पृथ्वी के बिगाड़ने वालों का नाश किया जाएगा। सो जो पवित्र लोग हैं उन्हें क्या बदला दिया जाएगा, उनका परमेश्वर यहोवा क्या करने वाला है, उद्धार करने वाला है। तो दूसरी बात हम देखते हैं यहूदा और यरूशलेम का उद्धार। योएल 2 और उसके 31वें और 32वें पद में हम पढ़ते हैं कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा, चंद्रमा रक्त का सा हो जाएगा और उस समय जो भी यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा और परमेश्वर यहोवा अपने बचे हुए लोगों का जो यरूशलेम में पाए जाएंगे उन्हें बुलाएगा और उनका उद्धार करेगा। तीसरी बात हम देखते हैं बुराई पर विजय। प्रियो, मलाकी 4 और उसके पहले और दूसरे पद में हम पढ़ते हैं कि वो धधकते हुए भट्टे का सा जब दिन आएगा तब सारे अभिमानी लोग, सब दुराचारी लोग भस्म कर दिए जाएंगे और उनका पता तक नहीं चलने वाला। और प्रकाशित वाक्य 19 उसके 16वें पद के आगे हम पढ़ते हैं कि जो पशु है ना, वो अर्थात बीस्ट और एंटीक्राइस्ट और पृथ्वी के राजा और उसकी सारी सेना प्रभु यीशु मसीह से लड़ाई करने के लिए इकट्ठे होंगे और तब प्रभु उनसे लड़ेगा और वो पशु अर्थात एंटीक्राइस्ट, वो बीस्ट और झूठा भविष्यवक्ता और हर एक वो लोग जिन्होंने उस पशु की छाप अपने शरीर पे ली थी, वे लोग और वे जिन्होंने उसकी बनाई हुई मूर्ति की पूजा की थी, वे सारे लोग आग की झील में जो गंधक से डलती है डाल दिए जाएंगे।
और जो लोग बच जाएंगे, जो मसीह विरोधी लोग होंगे और जो बच जाएंगे, वे परमेश्वर पिता के पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जो तलवार निकलेगी उससे वे मार डाले जाएंगे। आगे हम देखते हैं चौथी बात कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन का उद्देश्य है अपने राज्य की स्थापना करना। जकरिया 14 और उसका 9वां पद कहता है, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। सारे लोग जो यरूशलेम में रहने वाले यहूदा के लोग हैं, है ना, इजरायली लोग, जो बचे हुए लोग होंगे, वे लोग क्या करने वाले हैं? वे सब वहाँ बसेंगे और वहाँ फिर कोई सत्यानाश नहीं होने वाला। यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। और परमेश्वर का वचन योएल 3 और उसके 16वें और 17वें पद में कहता है, यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इजराइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा और यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और परदेशी उसमें से होकर नहीं जाने पाएंगे, परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन जब होगा तब हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता का पुत्र अपने राज्य को स्थापित करेगा और ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह का राज्य पुनः स्थापित होगा और ये पृथ्वी पुनः पवित्र हो जाएगी, है ना। प्रभु की पवित्रता पुनः इस पृथ्वी पर स्थापित होगी क्योंकि हमारा प्रभु स्वयं पवित्र है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आएंगे और वे अपने कार्यों को करेंगे। वे न्याय का कार्य करेंगे, अपने लोगों का, जो बचे हुए होंगे उनका उद्धार करेंगे और जो लोग मसीह विरोधी हैं उनका वो नाश करेंगे और उन्हें आग की झील में जो गंधक से जलती है उसमें वे डाल दिए जाएंगे और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य को स्थापित करेंगे। आइए आगे हम देखते हैं हमारे आज के जीवन के लिए हम आध्यात्मिक शिक्षा क्या प्राप्त करते हैं आज के वचन से। पहली बात हम सीखते हैं सावधानी और सतर्क रहना। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और 36वां पद हमसे कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। सो प्रियो, वो दिन जब आएगा उसके लिए हमें जागते रहना है, प्रार्थना करना। जागने का मतलब है आत्मिक तौर से हम जागते रहें, प्रार्थना करते रहें ताकि इन घटनाओं से हम बच सकें और प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के योग्य अपने आप को बनाने पाएं। प्रियो, दूसरी बात हम देखते हैं कि विश्वासियों के लिए बुलाहट है। इब्रानियों 10 और उसका 25वां पद कहता है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो और जैसे जैसे इस दिन के निकट आने की राह देखते हो वैसे वैसे और भी अधिक एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो। अर्थात ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। अर्थात एक दूसरे के साथ संगति किया करो। क्यों संगति किया करें? ताकि हम मसीह के दिन तक सच्चे बने रहें और ठोकर ना खाएं और आपस में एक दूसरे को विश्वास में बढ़ाते चले जाएं। प्रियो, ये हमें बड़ी धीरज रखने की आवश्यकता है, अपने हृदय को दृढ़ करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रभु का शुभ आगमन बहुत निकट है। सो प्रियो, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए अपने आप को धीरजता के साथ तैयार करें और सच्चे बने रहें और ठोकर ना खाएं, बल्कि अपने आप को इस योग्य बनाएं कि हम प्रभु के दोबारा आगमन के समय उसके सामने हम खड़े हो सकें। सो प्रियो, प्रभु का आना जैतून पहाड़ पर जो यरूशलेम में है निश्चित है और ये घटना महान घटना होगी। सार्वजनिक रूप से इसे सब लोग देखेंगे और हमें
आत्मिक तौर से तैयार रहना है। हमें इस बात पे विश्वास करना है कि प्रभु की योजना जो है वो निश्चित तौर से पूरी होगी, पर अपने समय पर पूरी होगी। और इसीलिए हमें प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करना है, ताकि परमेश्वर पिता का से हम न्याय के समय आशीषों को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें, ना कि आग की झील में डाले जाए। प्रियो, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को आशीषित करे। आमीन आमीन।